प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रुला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह वाकया है एक नेक लड़की का। मगर दोस्तों, आज तक हमने सुना है कि जो भी अजाब आता है मरने के बाद कब्र में आता है, चाहे बंदा नेक हो या गुनाहगार, जीते जी इंसान पर किसी तरह का अजाब तो नहीं आता है, चाहे बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। मगर दोस्तों, आज का वाक्य बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि एक नेक लड़की पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसे देखकर पूरा गांव चीख उठा और फिर सब मोहल्ले वाले अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए सजदे में गिर गए। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक रहे, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले की है। पाकिस्तान के एक इलाके में एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी। वह औरत बहुत नेक थी। उस नेक औरत की सिर्फ एक ही बेटी थी। वह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। वह अपनी बेटी को कुरान पाक और स्कूल की तालीम दिलवा रही थी। उसी गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ रहते थे। यह अल्लाह वाले मस्जिद के इमाम होने के साथ साथ 5 वक्त की अजान भी खुद दिया करते थे। वह मस्जिद के इमाम गांव के लड़कों को दन तालीम दिया करते थे। इमाम साहब की बीवी भी घर में लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। उस नेक औरत का घर भी इमाम साहब के घर के करीब ही था, इसलिए उसकी बेटी भी इमाम साहब की बीवी के पास कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और वह लड़की बालिग और बड़ी हो चुकी थी। वह लड़की रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल में उस लड़की की दोस्ती एक ऐसी लड़की के साथ हुई जो बहुत ही अमीर थी। उसके पास एक मोबाइल था। वह अपने मोबाइल में तरह तरह की तस्वीरें बनाती, रील बनाती। उन दोनों लड़कियों की दोस्ती बहुत बढ़ चुकी थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। मगर उसे नेक औरत ने देखा कि उसकी बेटी दिन बदन बिगड़ती नजर आ रही है। पहले वह ध्यान लगाकर सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, लेकिन आजकल घर भी लेट से आती है और कुरान पाक को भी ध्यान से नहीं पढ़ती है। यही सब देखकर उसकी अम्मा बहुत परेशान रहने लगी। मगर फिर भी उस लड़की की माँ उसको घर में कुरान पढ़ने की तलब किया करती थी। यह लड़की कुरान तो पढ़ती, मगर इसका ध्यान अपनी सहेली के मोबाइल में होता। जब उसकी सहेली उसके घर आती तो वह दोनों सारा दिन मोबाइल में बेपर्दा नाच गाने देखती रहती थी। वह दोनों लड़कियां इतना मस्त मग्न होकर मोबाइल चलती कि उन दोनों लड़कियों को मालूम नहीं पड़ता कि कब कब अजान हो रही है और कब क्या हो रहा है। जब से उसकी सहेली ने उसको मोबाइल दिखाया तो उसने कुरान खोलना कम कर दिया था। वह आहिस्ता आहिस्ता कुरान को भूलती जा रही थी। एक दिन अल्लाह वाले की बीवी ने बच्चियों को कुरान ख्वानी के लिए बुलाया। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुरान ख्वानी यानी कुरान को पढ़ने को ही कुरान ख्वानी कहते हैं। ये बात हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे वीडियो को हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सब देखते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो। हर धर्म के लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। हमें यह बात मालूम हो गया है क्योंकि हमारे पास लोगों की कमेंट्स आती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको कहानी में हर एक बात अच्छे तरीके से समझा पाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उस गांव का नियम था, अगर कोई बच्चा मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर लेता है तो सभी बच्चों को कुरान ख्वानी के लिए दावत दी जाती है। इसलिए गांव की सभी लड़कियों को कुरान ख्वानी के लिए बुलाया गया। इस लड़की की माँ ने अपने बेटी से बोला कि बेटा जाओ, आप भी चली जाओ। मगर वह लड़की जाने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह अमीर लड़की मोबाइल पकड़े उनके घर आई और अपनी सहेली से कहने लगी, चलो कुरान ख्वानी में चलते हैं। पहले तो वह जाने के लिए तैयार ना थी, मगर जब उसने देखा कि उनकी सहेली के हाथ में मोबाइल है, वह अपनी सहेली के हाथ में मोबाइल को देखकर जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ अपनी बेटी की इन हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब वह दोनों कुरान ख्वानी की महफिल में बैठी थी। अमीर लड़की ने अपने मोबाइल को
कुरान ख्वानी की महफिल में छुपा कर रखा था। कुरान ख्वानी से कब्ल मस्जिद के इमाम अल्लाह वाले बुजुर्ग महफिल में खड़े अजान के मुतालिक बयान कर रहे थे। उनके बयान को सब बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे, मगर यह दोनों आपस में बातें कर रही थी। यह दोनों लड़कियों को इमाम साहब की बयान अच्छा न लगी। फिर वह दोनों चुपके से बाहर गार्डन में जाकर मोबाइल में अपनी फोटो खींचने लगी। यह लड़की अब हर काम से बेजार हो चुकी थी। अब ना वह सही ढंग से कुरान पाक पढ़ती, ना अपने अम्मा की बात मानती और ना ही सही से नमाज पढ़ती, क्योंकि उसको मोबाइल की लत लग चुकी थी। यह लड़की अपने अम्मी को बिना बताए उस अमीर सहेली के घर चली गई। उनके घर में टीवी था। उस अमीर लड़की के फैमिली में हर फर्द के पास मोबाइल था। यह अपनी सहेली के घर में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि यह सारा दिन उनके घर में टीवी देखती, मोबाइल पर वीडियोस देखती और अपनी सहेली के साथ मिलकर अपनी भी वीडियो बनाया करती थी। जब जब वह घर आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ गई थी? वह लड़की अपने अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर गई थी। फिर वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मेरी सहेली के घर में हर औरत के पास मोबाइल है। मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर आज काफी ज्यादा वीडियो बनाकर आई हूँ। और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, काश मेरे पास भी मोबाइल होता। उसकी माँ अपनी बेटी की हरकतों की वजह से काफी हैरान हुई और कहने लगी कि बेटी, क्या तुम कुरान ख्वानी पर नहीं गई थी? वह लड़की अपनी माँ से कहने लगी, माँ, कुरान ख्वानी के लिए तो मैं गई थी, मगर बयान नहीं सुन पाई। उस वक्त मुझे काफी नींद आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली मुझे अपने घर ले गई। उसकी माँ यह सुनकर खामोश रह गई और अपने काम पर लग गई। फिर शाम का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हुई तो उसकी माँ ने कहा, चलो बेटी, उठो, वजू करो, नमाज पढ़ लो। उसकी बेटी अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी, कहा, मैं थक गई हूँ, कल पढ़ लूंगी। दूसरे दिन वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटा रही थी। तभी उसकी सहेली उनके घर में आई। वह सारे काम छोड़कर भागती हुई उसके पास आकर बैठ गई और मोबाइल पर मसरूफ हो गई। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसकी बेटी काफी बदल चुकी थी। वह अपनी माँ का कहना भी ठीक से नहीं मानती थी। अब वह उसकी बेटी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर उसी अल्लाह वाले की बीवी ने कहा कि बेटी, तुम घर जाकर दिन में 3 बार अजान पढ़ा करो, क्योंकि अनजान पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा, अब आप घर जाओ, 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना। फिर माँ और बेटी अपने घर आ गई। अब उसकी बेटी घर में आते ही अपनी माँ से झगड़ा करने लगी कि आप मुझे सबके सामने क्यों जली करवाना चाहती हैं? आप तो बस यही चाहती हैं कि मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहूं, आपके इशारों पर नाचती रहूं। कभी मुझे भी खुश होने दिया करें। एक मेरी सहेली की माँ है, उन्होंने कभी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा, चाहे वह कुछ भी करे। और एक आप है जो हर वक्त रोक टोक करती रहती है। अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं रात को अजान पढ़कर सोऊंगी। इस जाने के बाद अल्लाह वाले के घर सारी बच्चियां जमा हुईं। अल्लाह वाले की बीवी ने हर बच्ची को 3 दिन तक सूरह यासीन पढ़ने के लिए दिए, ताकि हर बच्ची अपने घर में रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती रहे। अब गांव की सारी बच्चियां अपने घरों में रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती है। लड़की और उसकी सहेली भी अपने अपने घर में कुरान पाक की तिलावत तो करती, मगर दिल से न करती। उसकी तिलावत करने से उसकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, दुनियावी कामों में दिलचस्पी ना रखे। उसकी इकलौती बेटी थी। एक दिन ऐसे ही वह कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उसकी माँ मिट्टी का एक चूल्हा बना रही थी। अभी उसने एक पारा भी मुकम्मल नहीं किया था। इतने में उसकी सहेली दौड़ती हुई मोबाइल लेकर आई। उसकी सहेली तो पहले ही बिगड़ी हुई थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, अगर किसी को सहेली बनाना है तो किसी नेक को सहेली बनाना, जिसके पास मोबाइल ना हो उसको सहेली बनाना, और ना ही बेपर्दा लड़की को सहेली बनाना। इस तरह की लड़कियां दूसरों को भी खराब कर देती हैं। अगर रोज किसी पत्थर को तराशा जाए तो वह भी टूट जाता है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाने की
हर मुमकिन कोशिश की कि बेटी अगर किसी को सहेली को बनाना है तो कोई नेक सहेली बनाओ जो तुम्हें कुरान और हदीस की बातें बताए। मगर उस लड़की ने अपनी माँ की एक ना सुनी। वह दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि पहले जल्दी से मेरी बात सुन और इस कुरान पाक को बंद कर। पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। धूप में दौड़ती हुई आई हूँ, मुझे सांस चढ़ चुका है। वह तरह तरह की बातें करने लगी तो उस लड़की का कुरान पाक पढ़ना बंद हो चुका था। अब उसकी माँ अपनी बेटी को देखने लगी कि आखिर कौन आ गया है जिसने इसका कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। अब उस लड़की की तिलावत बंद हो चुकी थी, उसने कुरान बंद कर दिया। उसने अपनी सहेली को पानी पिलाया और पूछने लगी कि अब बताओ क्या बात है। उसकी सहेली कहने लगी, आज मैं कुछ नया दिखाने के लिए आई हूँ। मैं अपने घर पर बैठी मोबाइल पर टिकटॉक देख रही थी। दो लड़कियां आजकल टिकटॉक बनाकर बड़ी फेमस हो रही हैं। आज वह लाइव आकर वीडियो बना रही हैं। चलो हमारे घर में हम दोनों मिलकर इन लड़कियों को देखकर वीडियो बनाते हैं। वह लड़की कहने लगी कि अभी मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ, मेरा आधा पारा अभी बाकी है। उसकी सहेली उससे कहने लगी कि तुम नहीं सुधरेगी, तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। उसकी सहेली कहने लगी कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर इनकी वीडियो निकल गई तो वह दोबारा हम लाइव कैसे देखेंगे। अगर लाइव शो निकल गया तो तुम दोबारा कहाँ से देखोगे। कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये भाग थोड़ी जा रहा है, यह इधर ही रहेगा। जो बाकी रह गया है इसको बाद में पढ़ लेना। वह लड़की भी अपनी सहेली की बातों में आ चुकी थी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसकी माँ इन दोनों की बातें सुन रही थी। जब वह लड़की अपनी सहेली के साथ जाने लगी तो उसकी माँ चूल्हा बनाती हुई छोड़कर मिट्टी के हाथ लिए भागती हुई आई, अपनी बेटी के पास आई और कहने लगी कि बेटी मत जा, मेरी लाल मत जा, कुरान पाक की तिलावत को छोड़कर मत जा, अपना बाकी का पारा तो पूरा कर ले। वह लड़की कहने लगी कि माँ, मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। उसकी माँ कहती है कि बेटी, यह तेरी सहेली नहीं है, यह शैतान है, यह चुड़ैल है। तेरी सहेली की शक्ल में शैतान तुझे बरगलाने आया है, तुझे बहका आया है। तू शैतान के साथ मत जा, तेरी जिंदगी खराब कर देगी, तू इसके साथ मत जा। उसकी सहे गुस्से से अपनी आंखें लाल किए उसकी माँ को देखने लगी, कहने लगी, देखो तेरी माँ कितनी खराब है। तेरी माँ मेरे मुंह पर ही मुझे क्या क्या बक रही है। अगर मेरी माँ मुझे ऐसा कुछ कहती तो मैं उसका जूते से मुंह बिगाड़ देती, और तू है कि अपनी माँ की बातें सुन रही है। उसकी सहेली ने उस लड़की को और चढ़ा दिया। अब वह लड़की अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी कि तू कैसी माँ है जो मेरी सहेली को शैतान बोल रही है, कभी उसको चुड़ैल बोल रही है। अगर तुझे अपनी बेटी से प्यार होता तो तू अपनी बेटी की हर चीज से प्यार करती। तुझे मुझसे प्यार नहीं है। मगर उसकी माँ फिर भी उसको रोक रही थी कि मेरा लाल मत जा, मेरी बेटी मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़कर शैतान के पास मत जा। उसकी माँ हर मुमकिन कोशिश करती रही, अपनी बेटी को चीख चीख कर रोकती रही, मगर उस वक्त उस लड़की पर शैतान सवार हो चुका था। वह लड़की किसी की नहीं सुनती थी। वह अपनी सहेली के साथ चली गई। उसकी माँ मिट्टी वाले हाथों को धोकर वजू करके कुरान पाक को पकड़कर चूमती है, आईने से लगाती है और बंद करके ऊपर वहीं तख्त पर रख देती है। वह अपनी सहेली के घर जाकर मोबाइल पर टिकटॉक प्रोग्राम देखती है, वीडियो बनाती है, टीवी ड्रामा देखती है और पता नहीं क्या क्या देख कर आती है। जैसे ही वह घर आई तो उसने देखा कि कुरान पाक तू के ऊपर पड़ा हुआ है। वह सोचने लगी, क्यों ना जो मैं आधा पारा छोड़ गया था उसको पूरा करके रख देती हूँ। अब यह उसको नहीं मालूम था कि शैतानी काम करके आई हूँ और अल्लाह ताला को मुझसे नाराज होगा। वह बिना वजू किए कुरान पाक की तरफ बढ़ने लगी। कुरान पाक तख्त के ऊपर बंद पड़ा हुआ था। अब कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी कि फिर अल्लाह ने उसी वक्त तख्त के नीचे से एक खूंखार छिपकली को पैदा फरमा दिया। वह इतनी जहरीली छिपकली थी कि उसके चारों तरफ कांटे बने हुए थे। वह छिपकली इस लड़की को आते देख रही थी। जैसे ही उस लड़की ने कुरान पाक को हाथ लगाया तो वह छिपकली उसके हाथ के ऊपर चिपक गई। उस लड़की ने
डर के मारे छिपकली को पीछे किया, मगर वह उसके हाथ से ना उतरी। फिर उसने एकदम जोरदार हाथ से झटका तो छिपकली उसके हाथ से उतरकर उसके माथे के ऊपर चिमक गई। अब वह छिपकली उसके माथ को काटने लगी, अपना पूरा जहर उसके माथे पर फैलाने लगी। वह लड़की चीखने लगी, अपनी माँ से कहने लगी कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ तो उससे रूठ कर बैठी थी। उसने दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी बेटी को अब नहीं बात करूंगी, यह मेरी कोई बात नहीं मानती। इसकी माँ मुंह फेरे नाराज बैठी हुई थी। जिस माँ का उस लड़की ने दिल दुखाया था, अब उसी माँ को मदद के लिए पुकारने लगी। वह अपनी माँ को रोकर चीख कर पुकारने लगी तो उसकी माँ अपनी बेटी की चीख पुकार सुनकर दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास आई। जब उसकी माँ ने अपनी बेटी को पुकारा था तो उसने एक ना सुनी, मगर बेटी ने अपनी माँ को चीख कर एक बार पुकारा तो वह तड़पती हुई भागती हुई अपनी बेटी के पास आई। माँ बोली, मेरी बेटी तुझे क्या हुआ? उसकी बेटी बोली, माँ यह छिपकली मुझे खा रही है, छिपकली मुझसे दूर कर दो। उसकी माँ दौड़ती हुई एक चिमटा लेकर आई। उस चिमटे के साथ छिपकली को दूर भगाने लगी और कहने लगी कि बेटी अभी तेरी माँ जिंदा है, मेरी बेटी तू परेशान ना हो। उसकी माँ ने चिमटे से छिपकली को पीछे किया, मगर वह छिपकली जरा भी नहीं हिली। अगर छिपकली होती तो पीछे हटती ना, वह तो छिपकली के रूप में कोई और ही चीज थी। छिपकली होती तो उसकी जरूर माँ उसको छुड़ा लेती। चिमटा लगते ही पूरे चेहरे पर छिपकली छिपकली हो गई। उस लड़की का सारा चेहरा छिपकली से भर चुका था। उसकी माँ यह देखकर हैरान और परेशान हो गई। देखते ही देखते लड़की का पूरा जिस्म छिपकली छिपकली हो गया। छिपकली उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रही थी। उस लड़की का सारा जिस्म छिपकली की तरह बन गया। तख्त के ऊपर जो छिपकली होती है, जो उसकी माँ को खूंखार नजरों से देख रही थी, अगर तू अब इसके पास आई तो तेरी खैर नहीं। अगर वह छिपकली होती तो उसके जिस्म से हट जाती। छिपकली के रूप में तो अल्लाह का अजाब उस लड़की पर आ चुका था। अब वह लड़की चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि माँ मुझे बचा लो। उसकी चीख पुकार से उसकी माँ भी रो पड़ी। अल्लाह से इल्तजा करने लगी कि या अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मगर उस वक्त अल्लाह पाक उस लड़की से आ नाराज था। अल्लाह ताला की उस लड़की पर अजाब आ चुका था। वह लड़की पूरे घर में तड़प रही थी, पुकार कर रही थी, और वह छिपकली उस लड़की को मुसलसल काटे जा रही थी। उसके काटने से उस लड़की का जिस्म सूज गया और लड़की का जिस्म में छिपकली की जहर चढ़ चुका था। उस लड़की का जिस्म फूलने लगा और सारा जिस्म नीला पड़ चुका था। उस लड़की का इस कदर जिस्म फूल चुका था कि जैसे अभी फटने वाली हो। वह लड़की इतना चीख रही थी कि उसके चीखने से सारा मोहल्ला जमा हो गया। वह लड़की सारे मोहल्ले से अपने लिए भीख मांग रही थी, मगर उस लड़की का जिस्म देखकर सारा मोहल्ला उस लड़की से पीछे हट गया और तौबा तौबा करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव इकट्ठा हो गया। वह गांव के हर औरत के पास जाकर बोलती कि चाचा मुझे बचा ले, खाला मुझे बचा ले, मामा मुझे बचा ले, मासी मुझे बचा ले। मगर कोई भी उस लड़की के करीब नहीं गया। फिर वह लड़की भागती अपनी माँ के पास गई और जाकर कहने लगी कि माँ देखो, तेरी बेटी को कोई भी नहीं बचा रहा। गांव के सारे लोग उस लड़की के जिस्म पर छिपकली को देखकर तौबा तौबा करने लगे। कहने लगे कि या अल्लाह, यह क्या हो गया? इस लड़की से कौन सा गुनाह हो गया कि वह लड़की छिपकलियों से भरी पड़ी है। अब जैसे ही उस लड़की का आखिरी वक्त आया, उसका जिस्म बिल्कुल फटने के करीब था। जो सबसे बड़ी छिपकली थी, जब उसने उस लड़की को काटा तो वह लड़की मर गई। लड़की का इंतकाल हो गया और उसकी माँ तड़प तड़प कर रोती रही। उसकी माँ रो रो कर सबको कह रही थी कि मेरी इकलौती बेटी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जब अल्लाह वाले की बीवी ने आकर उनकी माँ से पूछा कि क्या हुआ उस लड़की को, तो उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी कुरान को छोड़कर शैतान के पास चली गई थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने मेरा कहा नहीं माना। अब वह लड़की तो मर चुकी है, मगर उसके जिस्म पर इतनी छिपकली है कि उसको कोई सीधा भी नहीं कर सकता था, और ना ही उसके जनाजे पर कोई आ रहा था। उसकी चारपाई पर बहुत ज्यादा छिपकलियों थी, उसकी मैयत पर छिपकलियों थी, उसकी लाश पर छिपकली थी। पूरे गांव में पूरे लोग इसको आगे बढ़कर हाथ नहीं लगा रहे थे। फिर इतने लोगों में से किसी के मोबाइल पर कॉल आई
जब उस मोबाइल का गाना लगा तो गाना लगते ही वह छिपकली गायब हो गई। वह अल्लाह वाले और उसकी बीवी समझ गए थे, यह तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ उस लड़की पर अजाब आया है। जब भी मोबाइल बजना बंद हुआ तो वह छिपकलियों फिर से आ गई। उस पर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि इस लड़की के पास टीवी लगाकर गाना चला दो ताकि लोग आसानी से इस मैयत को गुस्ल देकर जनाजे तक ले जा सके। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि यह अल्लाह का अजाब है इस लड़की पर। एल अगर यह लड़की नेक होती तो इस पर कुरान पाक की तिलावत की जाती, अहदनामा पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती, मगर आज इस मैयत पर गाना चलाया जा रहा है। इस लड़की पर अल्लाह ने दुनिया में ही अजाब भेज दिया। जब उस लड़की को गुस्ल दिया गया तब भी गाना चलाया गया, जब उस लड़की को कफन पहनाया गया तब भी गाना चलाया गया, जब जनाजा पढ़ने लगे तो गाना बंद किया गया, तो उसी वक्त सारा जिस्म फिर से छिपकलियों से भर गया। फिर उसके पास गाना लगाया गया। उस गांव के सारे लोग उस लड़की पर थू थू करने लगे। उस लड़की को दफनाते वक्त कब्रिस्तान में भी गाना चलाया जा रहा था। जब उस लड़की को कब्र में उतारने लगे तब भी उसके पास गाना लगाया गया था और उस लड़की को टीवी के साथ ही दफन कर दिया गया। लोग उस लड़की को दफन करके वापस जाने लगे तो एक जोरदार उस लड़की की कब्र से धमाका हुआ। जब लोगों ने मुड़कर देखा तो टीवी के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर अल्लाह के हुक्म से कब्र दोबारा बंद हो गई। सारे लोग डरकर अपने घरों की तरफ चले गए। लोग अपने घरों में डर रहे थे, अल्लाह से तौबा तौबा कर रहे थे, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। अब रात हो जाती है तो सारे लोग अपने घरों में सो गए। अब उसकी माँ रात के वक्त अपनी बेटी को याद करते हुए रो रही थी। वह रोते रोते सो गई तो वह लड़की अपनी माँ की ख्वाब में आकर कहने लगी कि माँ मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ माँ, और मुझे छिपकली ने काटा था, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र के अंदर सांप बिच्छू काट रहे हैं, मेरी माँ कब्र के अंदर आग के शोले हैं, मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। बार बार वह यही अल्फाज दोहरा। जब उसकी माँ की आंख खुली तो उसका चेहरा पसीने से भरा पड़ा था और वह सुबह सब लोगों को कहने लगी कि मेरी बेटी कब्र में जिंदा है। सब लोग सुनकर कहने लगे कि गांव जानता है, आपकी बेटी मर चुकी है, हम सब ने उसको अपने हाथों से दफनाया है। वह तुम्हारी एकलौती बेटी थी और तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वह तुमको ख्वाब में आकर मिली है। दूसरे दिन अपनी सहेली के ख्वाब में आई और कहने लगी कि मेरी प्यारी सहेली, क्या तू मुझे छोड़ गई? मुझे कब्र में बिच्छू और सांप डस रहे हैं, खुदा के लिए मुझे इस कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। उसकी सहेली ने भी सुबह उठकर अपने घर वालों को बताया। उन्होंने इस बात का यकीन ना किया। अब वह लड़की उस गांव के अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि मस्जिद के इमाम थे, उनकी बीवी के ख्वाब में आकर कहने लगी कि मेरी कब्र खोलो, मैं कब्र में जिंदा हूँ। अब वह सारे गांव की औरतें और गांव के हर एक परत के ख्वाब में आकर एक ही लफ्ज बोल रही थी, मेरी कब्र खोलो, मैं कब्र के अंदर जिंदा हूँ। सारा गांव एक साथ जमा होकर इमाम मस्जिद के पास चला गया। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगे कि 7 दिन से हम लोग सोए नहीं। वह लड़की रोज हमको ख्वाब में आकर एक ही लफ्ज बोल रही है, मेरी कब्र खोलो, मैं जिंदा हूँ। फिर इमाम साहब ने कहा कि चलो उस लड़की की कब्र को खोलते हैं, आखिर क्या माजरा है। सारा गांव जमा होकर इमाम साहब के साथ उस लड़की की कब्र पर चलता है। उन अल्लाह वाले इमाम मस्जिद ने गांव के ऐसे निडर मर्दों को लिया जो कि कब्र को आसानी से खोल सके, और सारा गांव देख रहा था। जैसे ही उस लड़की की कब्र को खोला गया, वह लड़की जिंदा तो थी, मगर उस लड़की के सारे जिस्म पर बिच्छू और छिपकलियों और सांप चिपटेक का बिस्तर आग का बना हुआ था। और एक सांप बहुत बड़ा था जिसके 4 मुंह थे, 2 मुंह उसके ऊपर थे और 2 उसके नीचे थे। वह सांप उस लड़की की कमर को लपेटकर अपने दोनों ऊपर वाले मुंह से उसकी नाक के नथु को पकड़े हुए था और एक मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था और नीचे वाले मुंह से पांव पकड़े हुए था। लड़की का चेहरा काला हो चुका था और वह लड़की ऐसे तड़प रही थी
जैसे किसी को बिजली का करंट लगा हुआ हो। कुछ लोग लड़की की तड़प देखकर बेहोश होकर गिर चुके थे। कुछ लोगों की चीखें निकल चुकी थी। उसकी माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर तड़प तड़प कर रह गई और सिवाय आंसुओं के कुछ ना कर पाई। फिर उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, अगर तूफान आए तो अजान पढ़ो, अगर बल्ला उतरे तो अजान पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, तकलीफ आए तो अजान पढ़ो, अगर कोई जिन्नात घर में हो तो भी अजान पढ़ो, और अगर किसी पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो तो भी अजान पढ़ो। यह सब इमाम मस्जिद ने देखा तो उन्होंने सारे लोगों को एक तरफ जमा किया और खुद कब्र के सामने खड़े होकर दोनों हाथ कानों पर लगाए हुए ऊंची आवाज से अजान देने लगे। इमाम मस्जिद ऊंची आवाज से अजान पढ़ रहे थे, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जैसे जैसे अजान मुकम्मल हुई तो उसकी कब्र से अजाब उठ गया। यह सारा मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हर कोई देखकर तौबा तौबा करने लगा। जैसे ही कब्र का अजाब खत्म हुआ तो मस्जिद के इमाम ने कहा कि इस कब्र को बंद कर दिया जाए, और उस कब्र को बंद कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह पाक का अजाब उस लड़की पर नाजिल हुआ। बड़े अफसोस की बात है, आजकल हमारे मुसर में सबसे बड़ा और खतरनाक जो अजाब आया है वह मोबाइल और सोशल मीडिया का है। आज हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चियां दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, ध्यान से पढ़ाई तक नहीं करते हैं। और आज काल देखने वालों से ज्यादा मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मुसलमान लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर आजकल नाचती हुई नजर आती है। बहुत दुख की बात है कि आजकल बेहयाई आम हो गई है। लोग अपने माँ बहनों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लड़कियां हिजाब का और पर्दे का नाटक बना ली है। हिजाब पहनकर सोशल मीडिया पर मुजरा करती हुई नजर आती है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मुझे इस बात से खुशी होती है कि लोग हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम को सही से समझने की तौफीक अता फरमाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक को समझने और तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ और बहनों को मुकम्मल